जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में जो नंबर सिस्टम के बेहतरीन सवाल पूछे गए थे, आज की इस क्लास में उन्हीं सवालों को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताने वाले हैं इस क्लास के अंदर, तो क्लास छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, स्किप कहीं पे भी नहीं करना है और पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये सारी क्लासेस आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर करिएगा। नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए थे 12th लेवल में वो थे डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित, यानी डिविजिबिलिटी रूल पर ज़्यादा सवाल आए थे। ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल, लगभग सारे सवाल ही आपके डिविजिबिलिटी रूल पर ही थे। एक आध दो इधर उधर थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके विभाज्यता के नियम पर थे सवाल। इन सारे सवालों को हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल दे दिए गए हैं। हर एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन सवाल पूछा गया है, तो मतलब जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप आगे के सवालों को लगा सकते हैं, उस टाइप का आएगा, उन सवालों को हमने यहाँ पे पिक किया है। क्लास पूरा ज़रूर करिएगा और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है। संख्या है हमारे सामने ये एक ठो, निम्न में से किस से विभाज्य है, यानी इन चार ऑप्शन में से किस से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहले जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल सुन लीजिए यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर 2 की बात। 2 से वही संख्या कटती है जो एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर कैसे पता करेंगे? लास्ट का डिजिट देखे, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है, लास्ट में यूनिट डिजिट अगर आपका 0 2 4 6 8 है, तो समझ लीजिए कि वो 2 से कट जाएगा वो संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर 4 की बात और इसके बाद यहाँ पर आता है 8 की बात, है ना। इन तीनों का रूल एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें सिमिलरिटी है। देखिए, 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 1 डिजिट कट जाए, है ना, 2 से। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए। अगर लास्ट का 2 डिजिट किसी नंबर का कट गया 4 से, तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और 8 का रूल ये कहता है लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए, है ना। इसलिए इनमें सिमिलरिटी है, तो 2 4 8 का इस तरीके से हम बता दिए हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर 5 और 25 और 125 का होता है। देखते जाइए, 5 का रूल यानी 5 से कौन सी संख्या कटेगी, फिर इसके बाद 25 से कौन सी संख्या कटेगी और इसके बाद 125 से कौन सी संख्या कटेगी। 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, यानी 5 से कटने वाला कोई नंबर होगा। तो लास्ट का 1 डिजिट अगर 5 से कट गया तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अगर 25 का चेक करना है तो क्या करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर 125 से चेक करना है तो क्या करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से कटने वाला नंबर है, तब पूरी संख्या, चाहे वो 1000 डिजिट की संख्या हो, वो पूरी संख्या आपकी 125 से डिवाइड हो जाएगी, यानी लास्ट का इसमें 3 अंक। क्लियर हो गया। अगर 16 की बात की जाए यहाँ पर, है ना, 8 के बाद 16, तो इसका रूल होता है लास्ट का 4 डिजिट। क्लियर हो गया। तो 2 का समझ गए, 4 का समझ गए, 8 का समझ गए, 16 का समझ गए, यहाँ पर 5 25 और 125 का यहाँ पे समझ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 3 का और 9 का। इन दोनों का रूल सेम होता है। दोनों का रूल क्या होता है? डिजिटल सम, यानी सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। यानी अंकों का योग अगर 3 या फिर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 या 9 से कटेगी। अगर अंकों का योग 3 से कटने वाला आ रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कटने वाला आ रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो 3 और 9 का सेम रूल होता है। समझ में आया। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 4 तो हो गया, 5 भी हो गया, 6 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मेन जो हमारे रूल होते हैं ये हो गया 2 4 8 16, 5 25, फिर 3 और 9, है ना। इसके बाद 7 आता है, लेकिन 7 का रूल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, उसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे बताए दे रहे हैं। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि एक कोई संख्या है 4 7 और 3, इस तरीके से है, इसको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लें, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। लेकिन फिर भी नियम समझिएगा। नियम ये कहता है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसका डबल कर दीजिए और बाकी जो बचा हुआ है लास्ट वाले को छोड़कर बाकी क्या बचा है 47 बचा हुआ है ना। तो इसका डबल करके इसमें माइनस कर दीजिए।
3 का डबल कितना होता है 6, 6 इसमें माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 41। अब ये 41 अगर 7 से कट गया तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। क्या ये 41 कट रहा है? नहीं कट रहा है। अच्छा, और इसको आगे ले जाना है तो फिर से वही, इसके लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 का डबल करके यहाँ पे इसमें से घटा देंगे, तो वो संख्या अगर 7 से कटने वाला आ रहा है तो मतलब पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो ये 7 का रूल होता है। बाकी आप डायरेक्टली उसको काट लीजिए, रूल लगाने की कोशिश मत करिएगा, और ज़्यादा समय एक्स्ट्रा ले जाता है ये। ठीक है, तो 7 का समझ गए, 8 का समझ गए, 9 का समझ गए, 10 की बात करते हैं। 10 के मामले में दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, 10 के मामले में एक ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो वही 10 से कट सकता है, अदरवाइज कोई और संख्या नहीं कटेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे किसी संख्या का 0 है तो वही संख्या 10 से कटेगी, बाकी और कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो 10 का रूल ये होता है। फिर इसके बाद 11 का रूल समझेंगे, वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा जब 11 का रूल, तो वहाँ पे आपको समझा देंगे, अभी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए मेन हमारे रूल। ठीक है, मेन के बाद अब आता है यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री मतलब कि जो इनमें से 2 को मिला के बनता है। 2 को मिला के कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 का अगर हम रूल आपसे पूछें कि 6 का रूल क्या होता है, तो 6 का रूल कोई डायरेक्टली रूल यहाँ पे नहीं बना है। 6 को आप ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए इसको। हम इसको 2 × 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 का रूल भी जानते हैं, 3 का रूल भी हम लोग जानते हैं, यानी जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वही संख्या 6 से कटेगी। और 2 और 3 का रूल लगा के आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी। समझ में आया? तो जिसका आपको रूल नहीं पता उसको सीधे 2 ऐसे नंबर में तोड़िए जिनका यहाँ पे को प्राइम होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। भाई 2 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, 1 के अलावा, है ना? ठीक है। इसी तरीके से अगर 12 की बात की जाए तो 12 यहाँ पर 4 और 3 से मिलकर बना है, तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या 12 से कट पाएगी, है ना? इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद अगर 18 की बात की जाए तो जो संख्या 9 और 2 से कटेगी वही 18 से कटेगी, है ना? फिर इसी तरीके से आप 21 की बात कर लीजिए, 7 और 3 से कटना चाहिए ज़्यादातर। फिर आपको आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे 72 का। तो 72 का रूल ये कहता है कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटे वही संख्या आपकी 72 से कटेगी। और किस में रूल पूछा जाता है? 88 का। ठीक है, 88 का रूल क्या होता है? 11 × 8 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना? तो जो संख्या 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो वही संख्या आपकी 88 से कटेगी। तो ये मेन कुछ रूल यहाँ पे हम आपको समझा दिए हैं सारी चीज़ें। अब आते हैं इस सवाल पे, देखते जाइए। हाँ, एक चीज़ और, कोई भी ऑड नंबर कभी भी एक इवन नंबर से नहीं डिवाइड होता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। कोई भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर से कभी नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि जब हम इवन नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 13573 है ना? ये एक ऑड नंबर है। अगर इस ऑड नंबर को हम किसी भी इवन नंबर से काटने की कोशिश करेंगे, जैसे 12 एक इवन नंबर है, तो नहीं कट पाएगा, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा। ये बात पक्का है, तय है, फिक्स है। ठीक है, अब आ जाइए इस सवाल पे, देखते जाइए। ये पूरी संख्या है यहाँ पर इतनी बड़ी सी, किससे डिविजिबल है ये बताना है। यहाँ पर देखिए लास्ट का, देखिए 1 है, मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है ना? ये पूरी संख्या कैसी है? ऑड नंबर है। तो जब ये ऑड नंबर है तो किसी इवन से तो नहीं कटेगा, मतलब ना तो ये 10 से कटेगा ना 6 से कटेगा। बचा 3 और 7, इसमें से किसी एक को चेक कर लीजिए आप लोग, है ना? किसी एक को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे 3 का रूल लगाना आसान होता है, इसलिए 3 का रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखते जाइएगा कैसे लगाएंगे। हमारे पास जो संख्या दी गई है इसमें अब 3 का रूल लगाना बताते हैं। 3 का रूल वैसे क्या बताए हैं? अंकों को जोड़िए, है ना? लेकिन जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है जोड़ने में। उससे भी आसान तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या है 5457, फिर 14151। ठीक है, इसमें क्या करिए, 3 का रूल लगाने जा रहे हैं ना, ये वाला 3 का रूल। 3 के रूल में अब ये देखिए, जो अंक मिलाकर
3 या 3 से कटने वाला कोई नंबर बन जाए उनको हटा ही दीजिए। जैसे अगर हम कहें कि 5 और 4 मिलाकर 9 होता है, 9 3 से कट जाता है, तो इनको हटा दीजिए। फिर 5 और 4 मिलाकर 9 खत्म हो जाएगा। 5 1 6 मिलाकर 5 1 6 हो जाता है जो कि 3 से कट जाता है, इसको भी हटा दीजिए। फिर इसके बाद देखिए 7 8 9 है ना भाई, 7 1 8 1 9, 9 आ गया, 3 से कटने वाला नंबर है, मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हमने एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक लगाकर। फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक से चेक कर लिया। अगर मान लीजिए 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता और बचता एक ही। फिर 7 से चेक करने की क्या ज़रूरत पड़ती हमें, है ना। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, लास्ट में 7 है, मतलब ऑड नंबर है ये, तो किसी भी इवन से तो नहीं कटेगा, ना तो इससे कटेगा, ना तो इससे कटेगा, ना ही इससे कटेगा। ऐसे ऑप्शन सेट किए गए हैं कि आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तरीके हैं इनको लगाने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगले 2 सवाल यहाँ पे देखिए, सेम उसी टाइप के हैं लेकिन अलग नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर 24 आ गया ना, तो 24 का तो रूल आप लोग जानते नहीं हैं, है ना। 24 का कोई पर्टिकुलर फिक्स रूल नहीं होता है, ये किसी 2 संख्या से मिलाकर बनेगा और उसके रूल पे काम करेगा। कौन कौन सी ऐसी 2 संख्या हैं, अगर 12 2 लेंगे, 12 दूना 24 होता है, आप जानते हैं। तो अगर 12 और 2 लेंगे तो 12 और 2 में तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए वो संख्या खारिज हो गया। इसके बाद 3 और 8 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना। तो जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी, और 3 और 8 का दोनों का रूल हम लोग जानते हैं, तो जो संख्या 3 और 8 दोनों से कट जाएगी वही संख्या आपकी क्या होगी, 24 से कट जाएगी। ठीक है, पहली बात, अगर यहाँ पे 8 से कटना है तो 8 से मतलब एक इवन नंबर हुआ। वैसे भी 24 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है किसी ऑड नंबर को तो काटेगा नहीं, मतलब एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका, ये इवन नंबर वाला। ठीक है, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी के हमारे बचे ये 3। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल ये कहता है भैया कि लास्ट के यहाँ पे 3 डिजिट 8 से कट जाए, है ना। या फिर पहले यहाँ पे आप 3 का रूल लगाइए। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग। देखिए ये 9 3 से कट जाता है, ये 3 3 से कट जाता है, ये भी 3 3 से कट जाता है, 7 और 4 बचा है, 7 4 11 होता है, 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 24 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद फिर 3 का रूल लगाइए, बाकी 8 का रूल लगा के भी आप लोग निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये 6 आपका 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 और 4 मिलाकर 12 होता है, मतलब ये भी आपका 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या 3 से तो कट रही है, अभी फिक्स मत करिएगा, जरूरी नहीं कि 8 से भी कटे। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उठाइए कितना है। अच्छा ये तो 3 से कट गया, 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं, सी बचा है, बी बचा है ना। तो इसको पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, अगर यही सही हो गया तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर क्या है, 9 0 4, इसको 8 से काटिए, क्या कटेगा यहाँ पे, अगर 8 से काटेंगे तो 11 8 88, बचा 2 यहाँ पर, है ना, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24, बिल्कुल कट गया ये। तो ये संख्या 8 और 3 दोनों से कट रहा है, मतलब 24 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसको चेक करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये वाला, ये एक संख्या है, निम्न में से किससे विभाज्य होगा। सबसे पहले आपका नज़र जाना चाहिए यूनिट डिजिट पे, क्या है, 5 है। 5 से वही संख्या कटता है, मतलब 5 यूनिट डिजिट वाला उसी से कटेगा जो 5 होगा, है ना। तो इससे तो कटेगा नहीं, है ना, इससे तो कटेगा नहीं, इन तीनों में से किसी एक से कटेगा। लेकिन ये 5 दिख रहा है साफ तौर पर, तो पक्का है कि ये 5 से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। चलिए देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखते हैं यूनिट डिजिट से हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ पे
इसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिए। हम लोग 2-2 अंक लेके चलते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना। यहाँ पर 19 है, अगर 19 में हम पहला ऑप्शन जोड़ दें यानी कि 6, तो 9 6 15 यानी 25 बनेगा। यहाँ पर क्या आया? 5 आया। हमको काटना किससे है? यहाँ पर 30 से। अब 30 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में एक तो 0 होना चाहिए, मतलब 10 और 3, 10 से वो कटेगी जिसके लास्ट में 0 आएगा। क्या हम 6 जोड़े तो हमें 0 मिला क्या यूनिट डिजिट में? नहीं मिला, यहाँ पर 5 मिल रहा है यूनिट डिजिट में। भाई इस 9 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, इकाई अंक 5 मिलेगा हमें। तो क्या 5 आपका 30 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा ना, क्योंकि 30 से कटने के लिए लास्ट में एक तो 0 होना चाहिए, फिक्स है। लास्ट में एक 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है इसमें, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। अगर 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29 होगा, लास्ट में 9 आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12, मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 रहेगा तो 30 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 30 से कटने के लिए लास्ट में 0 फिक्स है, चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये 9 है, ये 1 है, तो 9 1 10, मतलब लास्ट में आपका 0 आ जाएगा। और 3 ऑप्शन वैसे भी आपके कट चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आ भी रहा है। अगर हम 4519 में अगर 11 जोड़ भी दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 4519 में से 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4530 हो जाएगा। क्या ये 30 से कटेगा? देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से इसको देखिए, 15 3 45, 15 3 1 कम 3 कट गया, 30 से दोनों 30 से कट ही गया, है ना। तो 11 जोड़ने पर 30 से कट जाएगा। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ये नहीं कि जोड़ जोड़ के और आप चेक करने लगे कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, तब आप अच्छे से लगा पाएंगे। आते हैं इस पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर 14 से विभाज्य है? 14 का मतलब 7 और 2, 7 से भी कटे, 2 से भी कटनी चाहिए। पहली बात तो 2 से वो नहीं कटेगा जो जिसके लास्ट में कोई ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर वाला है, ये तो कतई नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी में इवन नंबर है, ये कट सकते हैं। अब 2 से तो सब कट रहे हैं, लेकिन हमें 7 से काटना है, 7 का रूल लगाना है यहाँ पे, है ना। तो चेक तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, चेक यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। देखते हैं, पहले इस संख्या को काटते हैं। हमारे पास जो पहली संख्या है, हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, यहाँ पर 2 ठो को चेक करना पड़ेगा, है ना। इसको देखते हैं, यहाँ पे ये 2 से कट रहा है, बस 7 से और कट जाना चाहिए, है ना। 4 8, इसको 7 से डिवाइड करिए, कितना होगा यहाँ पे? 7 से काटेंगे तो 10 7 70, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 आ जाएगा, तो फिर 0, ठीक है, फिर 0 आ गया, तो 48 हो गया। 7 छक्के 42, है ना, और 7 7 49 हो जाता है, 7 छक्के यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा आपका 6, 42 6, तो 60 हो गया, 60 हो गया, तो 7 8 56, है ना, बचा 4, तो यहाँ पे 44 हो गया। फिर 7 छक्के 42, फिर बचा 2 यहाँ पर, तो 28 हो गया, 7 चौके 28, कट जा रहा है दोस्तों। ये संख्या आपकी 7 से कट जा रही है, 2 से तो पहले भी कट रही थी क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो यही संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, जहाँ पे मिल गया वही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखेगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल पूछा गया था। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल 8, 9 और 10 बचना चाहिए, है ना। वो संख्या अगर हम यहाँ पे उस संख्या से 131 को डिवाइड करें तो शेषफल 8 बचे, 91 को डिवाइड करें उसी संख्या से तो 9 बचना चाहिए, और 215 को अगर डिवाइड करें तो 10 बचना चाहिए, है ना। वो संख्या हमें निकालनी है। कैसे करेंगे इस सवाल को देखते जाइए। यहाँ पर 131 से अगर 131 को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बच रहा है। फिर अगर 91 को डिवाइड कर रहे हैं तो 9 बच रहा है। अगर 215 को डिवाइड कर रहे हैं तो 10 बच रहा है ना। जो बच रहा है उसको हटा दीजिए ना, जो बच रहा है उसको हटा देंगे। अगर जो शेषफल है उसको अगर हटा देंगे, संख्या में से निकाल देंगे, तो हमें कटने वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 131 में से अगर 8 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, यानी कि 123 हो जाएगा। इसमें अगर 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 82 हो जाएगा। ठीक है,
इसमें अगर 10 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 205 दोस्तों। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखते जाइए यहाँ पे आपको, यहाँ पे इन सब को, क्योंकि अब ये जो संख्या है ये काटने वाली संख्या है, इन सब को काटने वाली कोई संख्या हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इन सब को काटने वाली कोई संख्या चाहिए। देखते हैं यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 82 उठाइए। ये 82 देखिए आपके ऑप्शन में से किस किस से कट जाएगा। 41 दूना 82 होता है, कट जाएगा ये। ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा वो तीनों को काटेगा, इतना ध्यान रखिएगा। 41 जो है 82 को काट देता है, 41 दूना 82 होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या 57 के टेबल में कहीं भी 82 आता है? नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब 57 जो है 82 को नहीं काटेगा। 61 जो है 82 को नहीं काटेगा। ठीक है, 37 जो है 82 को नहीं काटेगा, ख़त्म हो गया। ऐसी संख्या जो तीनों को काटे वही हमारा ऑप्शन हो सकता है ना। तो 41 जो है इसको काट रहा है, बाकी और कोई नहीं काट रहा है। जब बाकी कोई नहीं काट रहा है तो सब तो ख़त्म हो गए, एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 41 है ये इन सभी का HCF भी होगा। तो आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ निकालना है कि कौन सी संख्या काटेगी इनको, तो इनका HCF ही काटेगा। और HCF आया कितना है? 41 के बराबर। आप चाहे तो निकाल सकते हैं इनका HCF। ठीक है, तो एक HCF यहाँ पे क्या आ गया? 41 के बराबर। क्लियर है? आगे चलें अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 ये रहा आपके सामने। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लगा भी सकते हैं आप लोग। देखिए ये पूरी संख्या दी गई है, आपका नज़र कहाँ जाना चाहिए? यूनिट डिजिट में। 9 है मतलब ऑड नंबर है, तो किसी इवन से तो कटेगा नहीं। ये इवन है, नहीं काट पाएगा। ये 12 है, इवन नहीं काट पाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। 9 का रूल जानते हैं ना, तो 9 का रूल लगा लीजिए। 9 के रूल में देखिए कितने अंक मिलाकर 9 से कट जाएंगे। पहली बात तो ये 9 आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 और 3 मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर 4 4 8 4 12 12 और 4 16 और 2 18 18 9 से कट जाता है। मतलब ये और ये सब मिलाकर हो गया 18 18 9 से कट जाता है। यहाँ देखिए एक ठो संख्या बचा है 8। क्या अब ये 9 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। मतलब ये पूरी संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी। जब 9 से नहीं कटेगी तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन का यूज करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म करिए पहले, जो बच गया वही आंसर। आप भले ही यहाँ पर 19 से डिवाइड करना चाहें, अपना समय ख़राब करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 19 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है दोस्तों यहाँ पे 11 का रूल। 11 का रूल बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, बस देखते जाइए क्या कह रहा है। यदि 6 अंकों की एक संख्या है, संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? संख्या को पहले लिख लेते हैं N83, फिर यहाँ पर M, कोई डिजिट है यहाँ पर, N और M की वैल्यू नहीं पता है ना। फिर यहाँ पर है 9 और 2। ये पूरी संख्या कह रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 11 से जब डिवाइड हो जा रहा है तो इसमें 11 का रूल लगाएंगे हम लोग, है ना। रूल ये कहता है 11 का कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर, जहाँ से भी शुरू करिए आप एक एक छोड़कर जोड़िए, है ना। देखते हैं अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर n से हम शुरू करेंगे तो n के बाद अगला एक छोड़कर 3 आएगा, फिर इसके बाद और क्या आएगा? 9 आएगा, फिर इसके आगे तो नहीं जा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर n + 3 + 9 तो कितना हो गया टोटल? 3 और 9 12, 12 + n हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 12 प्लस यहाँ पर n। ठीक है, तो एक ठो अल्टरनेट को जोड़ने पर ये आया। अब कहीं और भी तो बचे हैं कुछ संख्याएं, उनको भी जोड़िए, उन अल्टरनेट को भी जोड़िए। और अल्टरनेट कहाँ है? ये है 2 यहाँ पर, 2 के साथ m है, फिर m के साथ 8 है। तो 8 + m + 2, तीनों को जोड़िए, 8 2 10 + m हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 + m के बराबर हो गया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस जो है या तो 0 आ जाए, इन दोनों को जो जोड़े हैं ना इनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए यहाँ पे।
ठीक है, 11 से कटने वाला कोई नंबर, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, ये आना चाहिए। तो पहले 0 लेकर चेक कर लेते हैं। 0 लेकर अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका, कितना हो जाएगा n माइनस m, और ये 10 माइनस 2, ये माइनस उधर चला जाएगा, है ना। तो इसको कर सकते हैं, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 12 माइनस 10, ये आपका 2 आ गया। यहाँ है प्लस n और इधर है माइनस m, है ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो गया 0। अच्छा, अब देखिए इन दोनों को उधर भेजिए, है ना, इधर 2 को रहने दीजिए, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये m पॉजिटिव में हो जाएगा और ये n निगेटिव में हो जाएगा, मतलब m माइनस n बराबर 2। ये कंडीशन अगर आ रहा है तो ही ये 11 से कटेगा। कहाँ है m माइनस n इज इक्वल टू 2, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल 11 का समझ गए होंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे, उसमें भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। सवाल नंबर 10 देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91673, ठीक है, संख्या यहाँ पर लिख ले रहे हैं 91673, इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है वो 88 से कटने वाला कोई नंबर है ना। 88 का रूल क्या होता है यहाँ पर आपको बता चुके हैं, 8 और 11 मिलाकर 88 होता है ना। तो मतलब जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी यहाँ पे 88 से कट पाएगी। तो हमें 8 और 11 दोनों का रूल लगाना है यहाँ पर, है ना। पहले हमारे क्या है यहाँ पर 21 है, तो पहला यहाँ पर 21 जोड़ लीजिए। 21 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ना है, लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट, है ना। लास्ट के 3 डिजिट को 8 से काट के देखिए क्या ये कटेगा। 8 से अगर काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 से अगर काटेंगे तो 8 अट्ठाई 64, ठीक है, 8 अट्ठाई 64, फिर बचा यहाँ पर 5 तो 54 हो गया, नहीं कटेगा। तो मतलब 21 जोड़ने पर 8 से नहीं कट रहा है, जब 8 से ही नहीं कट रहा है तो 88 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है 23, अगर हम इसमें 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग 23 ऐड कर दें, ठीक है, 23 ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें, 916 और 7 2 यहाँ पर 9 और 3 3 6 मिलेगा। इसको ज़रा चेक करिए, बताइए यहाँ पे क्या 8 से कटेगा, ये देखते हैं लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे। तो 8 अट्ठाई 64, फिर बचा है आपका 5 तो 56 हो जाएगा, है ना। तो 8 सत्ते 56, ये 8 से तो कट गया, मतलब अगर हम 23 जोड़ रहे हैं तो 8 से तो कट जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे चेक करना है हमें कि क्या ये संख्या 11 से कटेगी 23 जोड़ने पे। 91696 ये संख्या है हमारे पास 23 जोड़ने के बाद, है ना, 23 जोड़ने के बाद। इसको 11 से चेक करना है, वही अल्टरनेट जोड़िए, यहाँ 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, ठीक है, 12 और 9 कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और अल्टरनेट कहाँ है, ये है 10, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 के बराबर आ रहा है। तो जब 11 के बराबर आ रहा है मतलब ये 11 से कटने वाली संख्या है, डिफरेंस आपका 11 से कटने वाला कोई संख्या आ गया, मतलब ये संख्या आपकी 11 से कटेगी, ठीक है। तो 8 से तो कट ही रही थी, 11 से भी कट रही है, मतलब अगर हम 23 जोड़ देंगे इस संख्या में तो पूरी संख्या आपकी किससे कट जाएगी, यहाँ पर 8 और 11 दोनों से कट जाएगी, ठीक है, मतलब 88 से कट जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करने का रीज़न हम आपसे पूछें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं यूनिट डिजिट से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, अगर 3 और 6 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 मिलेगा। 9 एक ऑड नंबर होता है, तो ये पूरी संख्या ऑड नंबर बन जाएगी अगर हम 26 जोड़ देंगे तो, और ऑड नंबर कभी भी 88 से नहीं कटेगा, क्योंकि इवन नंबर जो है ऑड को कभी काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 3 7 होगा, इकाई अंक 7 होगा, मतलब ऑड होगा, और ऑड कभी इवन से नहीं कटता, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे चलिए एक और सवाल देखिएगा उसी टाइप का। क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या है, ये दी गई है हमें, है ना।
तो यहाँ पर है n, फिर उसके बाद 2, 9, m, 1 और 1। 11 से कट रहा है, अल्टरनेट को जोड़िए। n जुड़ेगा 9 से, 9 के बाद 1 से, तो 9 1 10 प्लस n हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 प्लस n हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और अल्टरनेट कहाँ है, 2 के साथ m और ये जुड़ेगा 1, तो 2 1 3 प्लस m आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस m, ठीक है। इनका डिफरेंस लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ले लिया जाएगा, ये 0 के बराबर आना चाहिए या फिर 11 का कोई यहाँ पर मल्टीपल आना चाहिए, है ना। तो 7 माइनस 3 या 10 माइनस 7 यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो गया। फिर n माइनस m बनेगा, ये प्लस का n माइनस m बन जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 0। तो 7 को इधर ही रहने दीजिए, उधर चला जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल अब इस टाइप का लगा लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 और 13 देखिएगा, बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं। ये संख्या है, किससे डिवाइड होगा, देखिए 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। ये इवन नंबर से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ऑड नंबर है, तो इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, एक ही बचा है, टिक करिए, ठीक है, देखकर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से कटेगी। 22 से कटने का मतलब है 2 और 11 से कटना। भाई 22 का रूल क्या कहेगा कि 2 और 11 को ले लीजिए, ठीक है, 2 और 11। अब 2 से कौन सी कटेगी, जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा। इसके लास्ट में इवन नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया, है ना, ये होगा ही नहीं हमारा आंसर। अब तीन में से 2 को चेक करना पड़ेगा, बाकी अगर एक में ही मिल गया। देखिए ये तीनों संख्या 2 से तो कटेंगे, लेकिन यहाँ पर 11 से कौन कटेगा, मेन बात ये है। जोड़िए, अल्टरनेट को जोड़िए, यहाँ पे 6 6 12 6 18 18 4, यहाँ पर 22 हो गया, ठीक है। तो 22 को लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 4 7 4 11, 11 और 1 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 4 7 11, 11 1 12, 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 के बराबर। मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 11 से कभी नहीं कटता, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को चेक करना है, एक अपने आप पता चल जाएगा। देखिए इसको चेक करिए, यहाँ पर कितना होगा, 6 8 14, 14 के बाद यहाँ पर 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17, 17 के बाद फिर यहाँ पर 0, तो 17 ही आएगा, है ना। फिर अल्टरनेट जोड़िए, 5 5 के साथ 0 जुड़ेगा तो वही आएगा, फिर 10 यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 10। क्या आएगा डिफरेंस, 7 आएगा, नहीं कटेगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं। 3 कट चुके हैं, 1 बचा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी अगर चेक करना चाहे तो देखिए 7 3 10, 10 9 19, ठीक है, 19 और 0 19 ही आएगा, तो 19 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद और देखिए यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 5 यहाँ पर 8 हो गया। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे कितना आ गया, 11 आएगा ना, 11 से कटने वाला नंबर आ गया हमारे पास, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे चलिए, एक टाइप का सवाल ये भी पूछा गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अब इनमें एक रेंज दे दिया जाता है और उनके बीच में कितने प्राइम नंबर यानी कितने अभाज्य संख्याएं ये बताना होता है। बीच में और उन दोनों को सहित मतलब मिलाकर हमें बोला गया है 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। इन दोनों संख्याओं सहित मतलब इन दोनों को भी काउंट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास 331 से 345 तक सभी नंबर को चेक करना है। पहली बात तो जो इवन नंबर होंगे वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि इवन नंबर 2 से कट जाता है तो वो तो प्राइम हो नहीं सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को चेक करना है। पहली बात तो यहाँ पर 331 की बात करते हैं, ठीक है। ये 331 होगा या नहीं होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 332, फिर इसके बाद 32 को तो लेना नहीं है, इवन नंबर को छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 333 है, फिर यहाँ पर 335 है ना, ऑड नंबर्स को ले रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 337 है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 339 है ना, फिर यहाँ पर 341 है, फिर यहाँ पर 343 है और फिर यहाँ पे 345 है ना, क्योंकि इन दोनों को भी लेना है, 331 और 345 दोनों को लेना है। तो ऑड नंबर सभी हमने लिख लिए। अब इनमें से देखना है कौन सा प्राइम होगा कौन सा नहीं होगा। 345 5 से कट जाएगा, मतलब ये आपका नहीं होगा प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर होगा। भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी संख्या से कट जाए,
खुद और एक को छोड़कर किसी और से भी कटने वाले नंबर कंपोजिट होते हैं, प्राइम नहीं होते। जो संख्या सिर्फ एक और खुद से कटे वही प्राइम होता है ना। 343 7 का क्यूब होता है दोस्तों ये, तो 7 से तो कटेगा ही ये, मतलब ये आपका प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 341 4 3 7 1 8, अगर इसकी बात की जाए तो 341 यहाँ पर 11 से कट जाएगा क्या, 3 1 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, ये 11 से कट जाएगा। अब जब ये 11 से कट जाएगा तो ये भी प्राइम नहीं होगा, है ना। ये तो 3 से कट ही रहा है, 3 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 3 से कट ही रहा है, ये भी प्राइम नहीं होगा। फिर इसके बाद ये भी प्राइम नहीं होगा, ये भी प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। बचा है 331, ये और ये दो ही संख्याएं होंगी जो प्राइम होंगी, किसी से नहीं कटेंगे, सिर्फ कटेंगी तो 331 से और 1 से, या फिर ये कटेगा तो 337 से और 1 से कटेगा। तो दो संख्याएं हमारी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है आपको और उसको पूछा जा रहा है कि वो प्राइम है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक तरीका सीख लीजिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है यहाँ पर 331, अब हमें इसको चेक करना है कि भाई ये प्राइम है या नहीं है ना, प्राइम है या नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए। तो इस नंबर से जस्ट पहले एक स्क्वायर नंबर ढूंढिए आप। देखिए, हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का 289, है ना। फिर इसके बाद 18 का यहाँ पे 324 और 19 का 361 हो जाता है, 361 ज़्यादा चले गए, है ना। तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, मतलब इससे जस्ट पहले यहाँ पर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या आया, 324 आया। और 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 18 से पहले इस नंबर से ये जो स्क्वायर रूट आया है, इससे पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, 18 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 होगा, 3 होगा, फिर यहाँ पर 5 होगा, है ना, 7 होगा, 11 होगा, फिर यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर 17 होगा, ठीक है। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है। अगर इनमें से किसी भी संख्या से ये कट गया, अगर 331 जो है हमारे पास नंबर, अगर इनमें से किसी से भी कट गया तो समझ लीजिए वो प्राइम नहीं होगा फिर, ठीक है, कंपोजिट हो जाएगा। तो इनमें से किसी 2 से क्या ये कटेगा, 331 नहीं कटेगा, 3 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से तो कतई नहीं कटेगा, है ना। 7 से भी इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, बचा यहाँ पर 5 51 हो गया, नहीं कटेगा 7 से भी। 11 से वैसे भी नहीं कटेगा, 3 1 4 माइनस 3 नहीं कटेगा, है ना। 13 से भी काट दीजिए, 13 दूना 26 नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं कटेगा, इनसे किसी से भी नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या आपकी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम को चेक करने का ये तरीका होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इनका कोई ट्रिक नहीं होता है, वही उसी तरीके से आपको लगाना होता है। अच्छा, इन दोनों संख्याओं सहित बोला है तो पहली बात तो ये इवन है दोनों नंबर, तो ये तो कंपोजिट होंगे, प्राइम नहीं होंगे, है ना। इनके बीच में सारे के सारे ऑड नंबर को पहले लिखिए। 466 के बाद 467, 467, फिर 469, फिर 471, फिर यहाँ पर 473, है ना, फिर 475, इतने ही नंबर होंगे ऑड। इनमें से देखिए कौन कौन सा कट रहा है किससे, ये तो 5 से कटेगा भाई, ये प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। ये 6 और 9, ये 3 से कट जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर ये आपका कट रहा है। फिर इसके बाद इसको देखते हैं, ये या फिर ये, इसको देखिए 7 1 8 4 12, ये तो 3 से कट जाएगा, ये आपका 3 से कटने वाला नंबर है ना। इसको देखिए 7 4 11 11 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 3 14, तो ये तो यहाँ पर 3 से नहीं कट रहा है। फिर ये किससे कटेगा आपका, यहाँ पर अगर काट के देखा जाए तो 473 जो है 11 से क्या कटेगा, 4 3 7, 7 माइनस 7 0 आ गया, 11 से कट रहा है ये। अब बचे हैं ये दो संख्याएं, है ना। तो 469 किससे कटेगा,
अगर देखा जाए 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से काट के देखें, 7 से इसको काटिए कितना होगा, 7 छक्के 42, 4 बचा तो 49 हो गया, 7 सते 49 कट गया, ये 7 से कट गया। अब देखिए आपके ऑप्शन में कहीं जीरो दिया है क्या, नहीं दिया है ना। जब जीरो नहीं दिया है, मिनिमम एक ही होगा, तो यही एक ऑप्शन बचा है, एक ही होगा इसमें। तो एक संख्या है सिर्फ जो 466 और 476 के बीच में 467 है, वो आपकी प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए इसको देखा जाए, ये बढ़िया सवाल है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना, समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पे 1460 दिया गया है। संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। अगर एक संख्या हम a मान लें तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर a+2 होगी, है ना, क्योंकि दो दो के गैप में होते हैं सारे सम संख्याएं। जैसे अगर 1 है तो अगला क्या होगा, 1+2 यानी कि 3 होगा। फिर एक सम संख्या अगर 2 है तो अगला क्या होगा, 2+2, फिर अगला क्या होगा, 4+2। इस तरीके से इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 1460 के बराबर। ठीक है, 1460 के बराबर। अब इसमें ये बोला गया कि भाई देखिए संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, संख्याओं का योग कितना होगा। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगा ये, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं, ऑप्शन वाला तरीका। ठीक है, ऑप्शन वाला तरीका कैसे, यहाँ पे देखते जाइए। हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं, यहाँ पर a है और a+2 है। इनका योग आपके ऑप्शन में कोई एक ठो सही होगा, योग ही तो पूछा गया है। इनका योग कितना आया, ये a+a यानी कि 2a+2 आ जाएगा, है ना। पहले हम इसको क्या करते हैं, 54 के बराबर करते हैं। करिए 54 के बराबर। तो 54 के बराबर अगर करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, घटेगा, 52 हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 26 दूना 52 यानी कि 26 आ जाएगा। अब इस 26 को इसमें रख के देखिए और यूनिट डिजिट लगाना है बस आपको, ठीक है। अगर a की वैल्यू 26 है, यहाँ पर एक तो बता रहे हैं बड़े ध्यान से, तो 26 का स्क्वायर प्लस यहाँ 26 रखेंगे, 26 2 कितना हो जाएगा, 28। तो ये 28 का स्क्वायर आएगा। इकाई अंक 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, तो 6 4 10, इकाई अंक 0 मिल गया। तो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है, बाकी को भी चेक करना है। देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू देखिए क्या करते हैं हम लोग, a की वैल्यू निकालने के लिए 2 घटा के डिवाइड बाई 2, है ना। इसमें 2 घटाएंगे तो 58 मिलेगा हमें, 58 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। यहाँ है 29 दोस्तों। अगर 29 रखेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस। अगर यहाँ 29 रखेंगे तो 29 और 2 31, 31 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा। हमारे पास यूनिट डिजिट 2 मिलेगा, जबकि 0 आना चाहिए। पहला सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो सकता है, अभी 1 को पेंडिंग में रखें, है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ 56 है, तो 56 से a की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा। इसके लिए a की वैल्यू 2 घटा के डिवाइड बाई 2, 54 होगा। 54 का आधा कितना होता है, 54 का आधा 27, तो यहाँ 27 आया। 27 का मतलब यहाँ रखेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। देखते जाइए यूनिट डिजिट से सारा खेल हो रहा है। 7 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ 27 रखेंगे, 27 2 29, 29 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 मतलब 1 आ जाएगा। तो ये भी आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है, ठीक है। अभी देखते जाइए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 58 है, 58 से 2 कम करेंगे कितना होगा, 56, 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 28, है ना। तो 28 मतलब 8 का स्क्वायर 4 64, 28 2 30, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। इन्हीं दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिए रख कर। इसमें यहाँ है, मान लीजिए 56 को रख रहे हैं, तो 56 का स्क्वायर, है ना, 56 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 56 2 58, 58 का स्क्वायर, है ना। इनको रख के चेक करिए क्या यहाँ पे 1460 मिलेगा। अगर मिल गया तो यही आंसर होगा, नहीं तो ये आप वाला आंसर होगा, है ना। बस यही है। देखिए 56 का स्क्वायर क्या होगा, 56, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है जब, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, बेस इसका 6 है ना, तो 56, 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जाएगा। 2 अंक अपने पास रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब 50 से 6 ज़्यादा है, तो आप 25 से 6 ज़्यादा करिए। 25 से 6 ज़्यादा करेंगे कितना होगा, 31 हो जाएगा।
तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 3136 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर 58, 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो 64 आएगा, और 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 ज़्यादा कर दिए, 25 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के देखिए, 6 4 10, 3 और यहाँ पर 64 36, 100 आ जाएगा, डबल जीरो आ गया लास्ट में। क्या यहाँ डबल जीरो है, नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद करते हैं ऐसा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिएगा, ये तो सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, है ना। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ये है, समझ गए। पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, मतलब एक ठो संख्या अगर x है, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 5 गुनी हो जाएगी, है ना। दोनों संख्याओं का योग निकालना है, योग कितना होगा, 5x और 1x, यानी कि हमें चाहिए 6x की वैल्यू। योग अच्छा, गुणनफल कितना बोला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना बोल रखा है, 2880 बोल रखा है ना। ये तो ये हो जाएगा 5x², तो x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए, तो x² की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 25 बचा 3 तो 38 हो गया, 5 7 35 और 5 6 30, 576 आया है ना, 500 यहाँ पर 76 आ गया है, तो ये 24 का स्क्वायर होता है ना। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 यहाँ पर रख दीजिए, तो 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24, 20 छक्के कितना हो जाएगा, 120 और 6 छक्के 24, 144। ठीक है, 144 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। 6x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि टोटल पूछा गया था हमें। इसको देखेगा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, यानी कंसेक्यूटिव नंबर, है ना। क्रमागत प्राकृत संख्याएं, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, अगला नंबर होगा, यानी x+1 होगा, है ना। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो कितना दिया है, 552 के बराबर, है ना। अब हमें ऐसे दो नंबर कंसेक्यूटिव लेने हैं जिनका यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पर ये आना चाहिए। ऑप्शन से लगाइए दोस्तों, यहाँ पर बोला है सबसे बड़ी संख्या, मतलब इन दोनों में से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो ये वाली होगी, है ना, x+1 होगा बड़ी वाली संख्या। अच्छा, तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी 27 है, तो यहाँ अगर ये 27 है तो इससे छोटा नंबर क्या होगा, इसके पहले वाला 26 होगा। क्या 7 छक्के 42 2 आएगा यूनिट डिजिट, हाँ 2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। बाकी चेक करिए, अगर ये बड़ी संख्या है 24 तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी हमारी, 23 हो जाएगी, है ना। 3 चौके 12 ये भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये भी फंस रहा है। ये नहीं होगा दोस्तों, 5 से पहले 4 आएगा, मतलब 15 से पहले 14 आएगा तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 से पहले यहाँ पर 7 आएगा, 8 7 56 होता है, इकाई अंक 2 आना चाहिए। 2 ऑप्शन फंस रहे हैं यहाँ पर। देखिए कौन सा हो जाएगा, किसी एक को मल्टीप्लाई करके देखिए ना, या फिर आप ऐसे करिए, देखते हैं, एक तरीका बताते हैं आपको। देखिए इन दो, अच्छा कोई गैप नहीं है भाई, यहाँ पर कोई गैप नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है। 24 3 72 का ये हो जाएगा 2 बचा 7 यहाँ पे, 24 दूना 48, 48 और 7 8 7 15 यानी 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, मतलब 24 वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 और 23 हो जाएंगे, जिसमें से बड़ी संख्या 24 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, वैसे सवालों को लगा भी लेंगे। चलिए एक सवाल और वैसे ही देख लेते हैं। दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, संख्याओं का योग कितना होगा। सम क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अगर एक ठो x है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे सम प्राकृत संख्या x+2 हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो 164, बड़ी छोटी सी संख्या दे रखी है। जब छोटी संख्या दे रखी है तो इसको कर भी सकते हैं। देखिए ये होगा x², यहाँ से भी x² मिलेगा तो मतलब 2x², a+b का होल स्क्वायर तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 4 बराबर यहाँ पर 164 हो गया, है ना। देखिए अगर देखा जाए तो ये उधर जाके घटेगा, मतलब 160 हो जाएगा, 160 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस यहाँ 4x और माइनस का 160 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 2 से काट सकते हैं, x² प्लस यहाँ 2x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 160 मतलब 80 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0।
अच्छा, अब इस 80 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, है ना, ये तो होता है। तो 80, 8 दहाई 80 होता है, घटाएंगे तो 10 और 8 को कितना आ जाएगा ये, तो 10 और 8 हो गया यहाँ पे, है ना, 10 और 8, तो 10 और 8 तो 18 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, एक ठो आएगा यहाँ पर 8 और एक आएगा 10, है ना, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे देखते जाइए, आपको निकालने का तरीका ही बता देते हैं। देखिए 8 और 10 मिल गया, 8 और 10 को घटाएंगे, यहाँ माइनस लगा मतलब घटाना पड़ेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है, मतलब ये वाली जो है, ये वाला हमेशा बड़े वाले के साथ लगता है ना, बड़े वाले के साथ। तो बड़ा कौन है इसमें से, ये है, यहाँ जो साइन रहेगा वो बड़े वाले के साथ लगेगा, तो प्लस है तो प्लस। अच्छा, अब घटा रहे हैं तो माइनस लगेगा, भाई घटा रहे हैं तो अलग अलग साइन होना चाहिए, प्लस 10 माइनस 8 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। 10 प्लस 10 है तो माइनस 10 हो गया x का वैल्यू, और यहाँ माइनस 8 है तो प्लस का 8 होगा। अब इन दोनों x में से हम किसको सही माने, कौन सा हमारा सही होगा, तो सही कौन सा होगा, सम प्राकृत संख्या बोला है, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब 8, तो x की जो वैल्यू है वो 8 है, यानी एक संख्या 8 होगा, तो अगला संख्या क्या होगा, x प्लस 2, यानी 8 प्लस 2, तो 8 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने 18, ठीक है। इसीलिए 18 ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक किया गया था। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए, यहाँ पर डेली वीडियोज़ लेकर आते हैं, डेली आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।